अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिक अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। तो आज होने वाले पेपर में अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिक अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी कासमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की टेस्ट्स का आगाज़ हो चुका है और आज फर्स्ट पेपर कंडक्ट किया गया था एसटीएस के ज़रिए, जिसमें मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ साइंस के पोर्शन की। अब इंग्लिश का पोर्शन जो है इस वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि आने वाले कुछ मिनटों में हम मिनट्स में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है रीडिंग कम्प्रहेंशन का पोर्शन आता है, जिसमें हमें एक पैराग्राफ रीड करके उसमें से क्वेश्चंस आउट मींस के सॉल्व आउट करने होते हैं। एमसीक्यूज हैं और जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है एसटीएस जो टेस्ट लेती है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व है कंप्लीट। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व हुए हैं और इनके करेक्ट आंसर क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रीडिंग एंड कंप्रहेंशन। रीडिंग कंप्रहेंशन पैसेज जो है हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब किस चीज़ की बात हो रही है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स की। किस चीज़ की? इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स की बात हो रही है। आर टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यानी कि टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर क्या है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें जो शहर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वर वेरी वेल प्लान्ड, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से मनसूबाबंदी के तहत जो है वो बनाए गए थे। ईच सिटी वाज प्लान्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न, उनका पैटर्न एक ग्रिड लाइक था, फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखनी है पैराग्राफ रीडिंग में। इसी तरह से आप पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिस डिवाइड्स अ सिटी इनटू ब्लॉक्स, इसी वजह से सिटी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है या किया जाता है। ये सारा कुछ सिस्टम क्या करता है, सिटीज़ को, यानी कि उनकी अरेंजमेंट जो है इस तरह की सिविलाइजेशन की, जिस तरह से सिटीज़ जो हैं ब्लॉक्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। मेन स्ट्रीट्स वर 10 मेन स्ट्रीट्स थी वाइड, 10 मीटर्स वाइड। सो 2 ब्लॉक कार्स, ठीक है, रेलगाड़ियाँ जो हैं कुड पास बाय ईच अदर, एक दूसरे को एक ही रोड में एक ही स्ट्रीट में से गुजर सके हैं। 10 मीटर वाइड है, ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है। हाउसेज वर बिल्ट ऑफ थिक वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि बेक्ड ब्रिक्स जो थी, पकी हुई ईंटें, ठीक है, ईंटें जो आज भी हम यूज़ करते हैं। तो वो ओल्ड एशियन टाइम में भी, जैसे कि मोहनजोदड़ो को अगर देखें तो हम मोहनजोदड़ो में भी हमें देखने को मिली थी, जो कि मोहनजोदड़ो को अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1922 या 1922 में सर जॉन मार्शल ने इसको डिस्कवर किया था। डिफरेंट सैंपल्स जो हैं स्टडी करके किए गए थे, ठीक है। तो द हाउसेज वॉज बिल्ट, हाउसेज जो बनाए गए थे वो थिक ब्रिक के बनाए गए थे। आज भी अगर आप देखें तो इनके सैंपल जो है आप देख सकते हैं थिक हाउस वाले ब्रिक, यानी कि उन ब्रिक्स की। तो यहाँ पे आप मोहनजोदाड़ो में देख सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स वर ज्वाइंट टुगेदर बाय मड, यानी कि मड के ज़रिए, मट्टी के ज़रिए, ठीक है, मड के ज़रिए उनको जिप्सम एंड लाइम मोर्टर, ठीक है, इस तरह का सीमेंट जैसे हम यूज़ करते हैं, तो एशियन टाइम में जिप्सम और मड इनको यूज़ किया जाता था। आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी एडवांस, तो वो भी एडवांस थे, वो भी किसी कम ऐसे कम नहीं थे। वर वेल डिजाइंड डॉकयार्ड्स एंड वेल प्लिट ग्रेनरीज, लार्ज वेयर हाउसेज, ये सारी चीज़ें याद करनी है आपने। वेल अलाइंड ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड impenetrable प्रोटेक्टिव वॉल्स। मैसिव, इवन के हमारे जो आजकल के हैं उनसे भी वो अच्छे थे। जिस तरह से पैसेज को रीड करके लग रहा है ना मुझे, ठीक है, तो इस तरह से वो आज के जो हमारे हैं उनसे भी आई थिंक मेसन्स जो काम करते हैं उनसे भी एडवांस है। मैसिव वॉल्स ऑफ द इंडस वैली सिटीज मोस्ट लाइकली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फ्लड्स एंड इन्वेडर्स, यानी कि उनको हमलावरों और फ्लड से, सैलाब वगैरह से भी वो प्रोटेक्टेड रहती थी। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अब हम पढ़ के आ चुके हैं। सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि डिसिप्लिन, इंटेंस, तो यहाँ पे सॉल्व है पहले से। इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किस चीज़ की बनावट है, कैसे बनावट है, ये सारा कुछ। सिमिलर वर्ड ऑफ द वर्ड बेक, बेक का यानी कि कुक्ड, ठीक है,
कूल नहीं, बोर नहीं, मिडी नहीं है, बेक यानी कि पका हुआ भी कह सकते हैं, कुक्ड अच्छी तरह से, ठीक है, राइपन भी कहते हैं। और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, वो है एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 जो कि है सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड एडवांस इज प्रोग्रेस। सिमिलर वर्ड यहाँ पे होगा, सिनोनिम्स ही पूछ रहे हैं पैराग्राफ में से, तो इसका जो होगा एडवांस का यहाँ पे प्रोग्रेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोटेक्ट इज अटैक। अपोजिट मीनिंग यहाँ पे क्या होगा अटैक। प्रोटेक्ट का अपोजिट होगा अटैक। ओके, हमला करना, प्रोटेक्ट यानी कि महफूज करना, ठीक है। फ्लड का क्या होगा यहाँ, तो फ्लड यानी कि फिल अप, डाइल्यूच एंड कवर एंड एम्प्टी होगा इसका। फ्लड यानी कि किसी भी चीज़ से अगर वो कोई चीज़ फुल है, इसको आप समझ सकते हैं फुल, तो अब इसका जो होगा वो खाली, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। उसके बाद जो है अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेडर। इन्वेडर यानी कि हमलावर, तो यहाँ पे अपोजिट इनका होगा डिफेंडर, ठीक है, यानी कि वो जो डिफेंड कर रहा हो। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल ही ईजी लेवल का पेपर दिया गया है आज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ईच सिटी was planned in the pattern of roads, ठीक है, planned in the pattern of grid like, यहाँ पे grid type, यहाँ पे गलती से ये रोल्ड हो गए। each city was planned in a pattern of grid, ठीक है, ग्रिड की तरह इस तरह से प्लान किया गया था, तो ये यहाँ पे रोड्स गलत होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। द ग्रिड हैड स्ट्रेट रोड्स, और उसी ग्रिड में क्या थे, एक स्ट्रेट रोड्स थे जिसमें से 2 बैलगाड़ियाँ इस तरह से जो है वो गुजर सकती थी। रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, जो भी कर लें, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद है द मेन स्ट्रीट वर 10 मीटर्स वाइड टू पास 2 ब्लॉक कार्स, यानी कि एक ही टाइम पे इस तरह से, एक ये होगी, एक ये होगी कब, इसलिए। उसके बाद हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं। एक नंबर 1 जो है वो है ट्रेश। ट्रेश का क्या होगा, यहाँ पे रबिश होगा, ठीक है, ट्रेश का क्या होगा, रबिश होगा। इंथ्यूजियास्टिक का क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, इंथ्यूजियास्टिक का क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, इंथ्यूजियास्टिक का इंटरेस्टेड। क्यूरियोसिटी का जो है वो अपोजिट कंसर्न होगा, कंसर्न है, क्यूरियोसिटी है किसी की चीज़ के बारे में, उसके रिगार्डिंग कंसर्न है, ठीक है, कंसर्न है। उसके बाद जो है कंपेनियन यानी कि साथी, तो यहाँ पे मेट होगा, मेट यानी कि साथी, ठीक है, मेट। उसके बाद जो है हमारे पास डिस्गाइज, यानी कि अपनी जो है हुलिया चेंज कर देना, तो यहाँ पे इसका होगा कवरिंग, ठीक है, अपनी कवरिंग चेंज कर देना, अपने कपड़े वगैरह चेंज करना, दिखावा चेंज, जो भी आपका व्यू है वो चेंज कर देना। अब फेमस का क्या होगा, एंटोनियम। फेमस का एंटोनियम जो होगा वो कॉमन होगा। एक चीज़ जो है वो फेमस है तो एक कॉमन हो जाएगी, आम सी चीज़ है, एक मशहूर एक आम, ठीक है। उसके बाद एंटोनियम है नाइटमेयर का। नाइटमेयर का आप जो है वो एंटोनियम मीन्स के ड्रीम, नाइटमेयर देखा तो ड्रीम देखा, ठीक है। रिनाउंड है यानी कि मशहूर, ठीक है। फेमस तो यहाँ पे इसका इन्फीरियर होगा, ग्रेट भी नहीं होगा, स्टीम्ड भी नहीं होगा, फेमस भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद है एंटोनियम ऑफ वर्ड कमेंस। कमेंस यानी कि स्टार्ट करना, तो एंड यहाँ पे इसका एंटोनियम होगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो है रिपेयर, रिपेयर का होगा डैमेज, रिपेयर का क्या होगा, डैमेज। एंड हमारे पास जो है स्पेल एक्सपीरियंस की कुछ इस तरह से है, डिस्क्राइब की तो इजी लेवल के एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ग्लैमरस, ठीक है, ये है ट्रेडिशंस। 24 नंबर पे एमसीक्यूज जो है वो ट्रेडिशंस है। एंड उसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट को, तो वो कुछ इस तरह से होगा, लेट मी गो टू द सेम पोजीशन। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डिस्क्राइब आ चुका है। एंड नेक्स्ट हम देखें तो वो कुछ इसका ट्रेडिशंस हैं। ट्रेडिशंस के बाद जो है नेक्स्ट हम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अबंडन है, तो इजी लेवल के स्पेलिंग्स हैं, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग इजी लेवल के हैं। उसके बाद है एरर डिटेक्शन, तो यहाँ पे आल एंड अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइडेड, अली एंड अब्दुल्ला हैव डिसाइड सॉरी, यहाँ पे डिसाइड है टू गो टू द नियर बाय पार्क, तो यहाँ पे डिसाइडेड आएगा, ठीक है। अली एंड अब्दुल्ला ने क्या किया है, डिसाइड किया है, डिसाइडेड, क्योंकि ये पास्ट में है और यहाँ पे हैव लगा है तो मीन्स के पास्ट, यहाँ पे हमारा हो गया प्रेजेंट, पास्ट में नहीं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
ठीक है। परफेक्ट टेंस में आप जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, V3 यूज़ करेंगे हम। मॉक टेस्ट भी है जो कि अपलोड करूँगा मैं, वो अभी आप चेक करें, वहाँ से भी हेल्प होगी आपकी। ठीक है। उसके बाद है शर्ट, दिस शर्ट यूअर्स एंड दैट इज़ माय, तो यहाँ पे माय नहीं आएगा। ठीक है। पॉसेसिव प्रोनाउन वो भी सेकंड पॉसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे माइन लगेगा। ओके। ऑन वीकेंड दे यूजुअली वेंट टू द नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग, तो यहाँ पे नो एरर। ठीक है, नो एरर। एंड उसके बाद जो है आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर वेज टू गेट थिंग्स डन इन टाइम, तो यहाँ पे भी नो एरर। आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर ways to get things done in time. Okay. We should treat the young and old with काइंड मेट नहीं काइंडनेस। ठीक है, यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो बिल्कुल ही इजी लेवल की टेस्ट है। ऊपर आपसे पैराग्राफ में भी एंटोनिम और सिनोनिम पूछे हैं, ना ही कुछ मजीद डिफिकल्ट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी शुडंट ड्रा ऑन, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द पार्क। ओके। उसके बाद देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, क्या है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। सालार वाज काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर, ठीक है, नेचर से वो एक हेल्पफुल बॉय था। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिजर्ट्स इन द वर्ल्ड इज सहारा डिजर्ट। उसके बाद है हेज विंडो सीट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑन द ट्रेन। ऑन द ट्रेन वाज वेरी अनकंफर्टेबल, यानी कि अनकंफर्टेबल थी। विंडो की तरफ उसने सीट तो ली लेकिन वो आरामदेह नहीं थी। ठीक है। न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर से न्यू पोर्शन है हमारे पास। सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ओके, द टीचर टीच इन द क्लास, तो यहाँ पे द टीचर, तो इसको जो है हमने क्या कर दिया है, टीचर को बोल्ड कर दिया है इन्होंने। ठीक है। द सिलेक्ट द प्रेजेंट टेंस सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो वेंट पास्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। और ही हैज़, तो ये परफेक्ट है बेटा। ठीक है, सी इसका करेक्ट है, ही गोज टू द हॉस्पिटल, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, राजू वेंट बैक टू ज्वाइन हिज टीम। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है राजू, जिस करेक्ट है इसका ऑप्शन। ठीक है। तो आई थिंक दो क्वेश्चन जो हैं वो टाइप नहीं किए गए। दीज आर इनफ एंड आई होप के आज का आपको पेपर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। फॉर मोर वीडियोस एंड एजुकेशनल कंटेंट सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस एंड लाइक भी कर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।